300 साल पहले जब राजपूताना की धरती पर मुगलों का शासन था, एक राजा हुआ करते थे, सांवरिया राजा। वह अपने खजाने से ज्यादा अपनी प्रजा से प्यार करता था, लेकिन उसका वजीर रुस्तम खान लालची था। उसने मुगलों के साथ मिलकर राजा को धोखा दिया। एक रात जब राजा अपने खजाने की रक्षा के लिए एक तंत्र कर रहा था, तो रुस्तम ने उसे मार डाला। राजा का खून रेत में गिरा और उसने मरते मरते श्राप दिया, जो भी मेरे खजाने को छुएगा वो रेत बन जाएगा। रुस्तम खान ने खजाना लूटा, लेकिन जैसे ही वह गांव से बाहर निकला, रेत का तूफान आया। उसकी सेना रेत में दफन हो गई और वह खुद एक रेत के टीले में बदल गया। तब से गांव वाले कहते हैं कि जब भी कोई लालची आदमी उस टीले के पास जाता है तो रुस्तम की आत्मा उसे अपनी ओर खींचती है। आज का धूलधार वही गांव है जहां रेत के टीले सोने की तरह चमकते हैं। कालू, गांव का सबसे बूढ़ा आदमी, अक्सर बच्चों को चेतावनी देता है, रेत को मत छुओ, वो तुम्हें निगल लेगी। लेकिन राजू, उनका पोता, हमेशा उनकी बातों पर हंसता है। एक शाम जब चांद खून की तरह लाल था, राजू ने देखा कि एक अजनबी गांव में आया है। वह एक लोहे का बक्सा खींच रहा था जिस पर जंग लगा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा धूल से ढका हुआ था। राजू ने पूछा, तुम कौन हो? मैं सावलिया। अजनबी ने बक्सा कालू के घर के बाहर फेंक दिया और रेत में गायब हो गया। राजू ने बक्सा खोला। उसमें एक सूखा हाथ था जिसकी उंगलियां काली पड़ गई थीं। हाथ की हथेली पर लिखा था, 3 इच्छाएं मांगो, पर हर इच्छा की कीमत तुम्हारे खून से होगी। राजू ने हाथ को उठाया और उसने महसूस किया कि हाथ उसकी त्वचा से चिपक गया है। वह चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। हाथ ने उसकी आवाज चुरा ली थी। रात भर राजू बिस्तर पर तड़पता रहा। उसके शरीर पर चकत्ते उभर आए जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। सुबह कालू ने उसे देखा और चीख पड़े, ये वही हाथ है जिसने सावरिया राजा को मारा था। कालू ने राजू को एक पुरानी किताब दिखाई जिसमें लिखा था कि सांवरिया राजा का हाथ कटा हुआ था और उस पर श्राप था। राजू ने कागज पर लिखा, मुझे इस हाथ से छुटकारा चाहिए। अगली सुबह गांव के किनारे सांवलिया का शव मिला। उसकी आंखें फटी हुई थीं और हाथ गायब था। राजू की आवाज वापस आ गई, लेकिन उसके हाथ पर एक काला निशान बन गया जो कभी नहीं मिटा। गांव के जमींदार ठाकुर साहब ने सांवलिया की मौत की खबर सुनी। वह लालची था और उसे लगा कि सांवलिया के पास खजाना था। उसने राजू को बुलाया और पूछा, तुझे पता है खजाना कहाँ है? राजू ने सिर हिलाकर इनकार किया, लेकिन ठाकुर ने उसके हाथ पर काला निशान देखा। उसने समझ लिया कि यह श्राप से जुड़ा है। उसने राजू को धमकी दी, अगर तुमने खजाने का राज नहीं बताया तो मैं तेरी मां को मार डालूंगा। रात को राजू ने फिर से हाथ को बुलाया। वह रेत से निकलकर उसके सामने आया। राजू ने कहा, मेरी माँ को बचा लो। हाथ ने उसकी मां माया को ठीक कर दिया, लेकिन बदले में राजू की याददाश्त ले ली। वह अपना नाम भूल गया, अपनी मां को पहचानना भूल गया। वह बस एक खाली शरीर बनकर रह गया।
ठाकुर साहब ने राजू की हालत देखी और समझ गया कि श्राप सच है, लेकिन उसकी लालसा अब भी जिंदा थी। उसने राजू को रेत के टीले पर ले जाकर कहा, तू वहां जाकर खजाना निकाल। राजू टीले पर चढ़ा और अचानक रेत हिलने लगी। एक विशालकाय रेत का इंसान उभरा। उसका चेहरा रुस्तम खां जैसा था और हाथ उसकी छाती से चिपका हुआ था। रेत का इंसान बोला, तूने मुझे बुलाया है, अब तू मेरा हिस्सा बनेगा। कालू ने दूर से यह देखा और दौड़कर आया। उसने राजू को एक पुराना तंत्र याद दिलाया। तेरा खून श्राप को तोड़ सकता है। अपनी उंगली काटकर रेत पर गिरा। राजू ने अपनी उंगली काटी और खून रेत पर छिड़क दिया। रेत का इंसान चीखा, नहीं, ये खून मेरे श्राप को तोड़ देगा। और वह फिर से रेत में धंस गया। हाथ जमीन पर गिरा और धूल में मिल गया। राजू की याददाश्त वापस आ गई। सुबह हुई। राजू ने देखा कि रेत के टीले सामान्य लग रहे थे, लेकिन उनमें से एक नया टीला उभरा था जो सांवरिया राजा के चेहरे जैसा दिखता था। कालू ने कहा, श्राप कभी खत्म नहीं होता, वह बस दूसरा रूप ले लेता है। ठाकुर साहब ने यह देखा और पागल हो गया। वह रेत में भागने लगा और अगली सुबह उसका शव मिला। उसके शरीर पर रेत चिपकी हुई थी, जैसे वह खुद एक रेत का पुतला बन गया हो। राजू और माया गांव छोड़कर भाग गए, लेकिन रास्ते में राजू ने देखा कि उसके हाथ पर काला निशान फिर से उभर आया है। उसने माया से कहा, माँ, श्राप मेरे साथ है। माया ने उसे गले लगाया और कहा, हम मिलकर इसे तोड़ेंगे। लेकिन वे जानते नहीं थे कि श्राप अब राजू के खून में बस चुका है। जब भी वह किसी को छुएगा, वह व्यक्ति रेत में बदल जाएगा। और रात को जब चांद लाल होता है, तो राजू का हाथ अपने आप उठता है और लिखता है, मैं वापस आ गया हूं, अब तुम्हारी बारी है।